डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त दिन मेरे। जी हाँ, बचपन को हम कुछ इसी तरह से याद करते हैं ना। वो दिन जो बिल्कुल मौज मस्ती भरे दिन हो, वो दिन जब हमारे सपने उड़ान भर रहे होते हैं, वो दिन जब उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जोश और जुनून के साथ जुटे हुए होते हैं। बेफिक्र, बेपरवाह, अल्हड़ और स्वच्छंद बचपन के वो दिन। बचपन का दूसरा पर्याय मासूमियत है ना। लेकिन ये मासूमियत देश के कुछ बच्चों से छीन ली जाती है परंपरा के नाम पर, गरीबी के नाम पर, मजबूरी के नाम पर। और ये सब कुछ होता है उनके परिवार वालों के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदियों से चले आ रहे बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह ये हमारे समाज का एक ऐसा सच है जो विद्रूप है, कुरूप है, क्रूर है, क्योंकि ये बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, खत्म कर देता है, उन्हें एक ऐसे जीवन की ओर धकेल देता है जिसके लिए वो तैयार भी नहीं है। और ऐसे में उनके साथ क्या क्या बीतता है, क्या गुजरता है, ये कुछ हम सोच भी नहीं सकते। कई बार ये हमारे सोच से परे होता है। तो सच के साथ में आज समाज की इसी सच की हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। सच के साथ में जब हम बात सच्चाई की कर रहे हैं तो एक सच्चाई और आपको बताती चलूं। दुनिया में हम नंबर 1 पायदान पर है। मालूम है किस बात पर? यूनिसेफ के मुताबिक बालिका वधुओं की संख्या के मामले में। क्या ये एक ऐसा सच है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आइए इसको बदलने की आज बात करते हैं। बात करते हैं कि कैसे सच को हम बदले, एक नया सच गढ़े जो भविष्य का है। और विकसित भारत के पायदान पर जब हम पहुंचे तो सीना गर्व से चौड़ा करके, सर ऊंचा करके एक उन्नत समाज की तरह पहुंचे। इसी की बात आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। एक सच और भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ये ऐसे ठोस उपाय हैं जो अपनाए जा रहे हैं और इनके बेहतर परिणाम भी नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि ये जो परिणाम है सुखद तो है, लेकिन इस अंधियारे में वो महज एक टिमटिमाती किरण की तरह है जिसे हमें जागृति की मशाल बनाना पड़ेगा। इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? इसके लिए जो सामाजिक संगठन हैं उनकी क्या भूमिका होगी? क्या कुछ कानूनी उपाय हैं? इन सब पर आज हम मंथन करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सब कुछ एक रिपोर्ट के बाद। तो आइए नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। बाल विवाह, जी हाँ, इन शब्दों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि बाल विवाह किसे कहते हैं। जब 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह किया जाता है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। ये भी बता दें कि अगर कोई वयस्क पुरुष 21 वर्ष से अधिक आयु का 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को भी बाल विवाह कहा जाता है। ये बात जानना भी जरूरी है कि बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इस अपराध को रोकने के लिए सरकार समय समय पर कड़े फैसले लेती है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। ये राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से प्रेरित है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत की भविष्य दृष्टि से प्रेरित है। यह अभियान देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर केंद्रित है। यह अभियान विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य साबित होगा।
देश में पिछले कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर, जन्म लिंग अनुपात कम करने और सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। हालांकि बाल विवाह की कुरीति अभी भी व्याप्त है। ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग 5 में से 1 लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। बाल विवाह से बचपन और व्यक्तिगत सुरक्षा का नुकसान होता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरा होता है और उनके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की दर में कुल मिलाकर कमी आई है, लेकिन ये अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 2019 से 21 से पता चला है कि भारत में 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। दरअसल बाल विवाह के कई सारे दुष्परिणाम हैं, जिसमें कम उम्र में गर्भधारण, मातृ और नवजात मृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा में बाधा, रोजगार और आजीविका के अवसरों में कमी और हिंसा व दुर्व्यवहार का खतरा शामिल है। बाल विवाह बच्चों से बलात्कार है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी जो 18 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि अगर किसी बालिका का पति अपनी पत्नी का यौन उत्पीड़न करता है तो ये यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो 2012 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न है। बता दें कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए बने कानून को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम PCMA 2006 कहा जाता है। जी हाँ, तो बहुत सारे कानून भी है, सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, फिर भी समाज की जड़ तक जो ये कुप्रथा पहुंच गई है, जो बुराई यहाँ तक पहुंच गई है, इसे किस तरह से मिटाया जाए, आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक खास पैनल मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल जी, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर कामना दत्ता हैं, आप हैं प्रोफेसर, स्त्री रोग विभाग, आरएमएल अस्पताल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका राणा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ ही नीलिमा ठाकुर जी हैं, जो कि लेखिका भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और इनसे भी हम जानेंगे, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें बनाई हैं जिसमें कंपाइल की है ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज जो सच्ची है, सच्ची घटनाएं हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन आइए पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जो बुराई जो फैली हुई है समाज में, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ें आखिर है कितनी गहरी। तो प्रियंका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सालों से, सदियों से प्रथा के नाम पर यह बीमारी चली आ रही है हमारे समाज में। ये बीमारी दरअसल कितनी गंभीर हो चुकी है और इसका असर किस तरह से पड़ रहा है हमारे जो बच्चे हैं, जो किशोर किशोरियां हैं, इनके जीवन पर? देखिए, गंभीर तो है ही है, और लेकिन हमारे समाज के अंदर गरीबी और अशिक्षित होना ये सबसे बड़ा श्राप माना जाता है, क्योंकि जब आप अशिक्षित होते हैं तो आपको अपने हकों के बारे में नहीं पता होता है। लड़कियां जिनकी बचपन में शादी की जाती हैं उनको बहुत सारे अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। अभी हम लोग भारत मुक्त अभियान के बारे में बात कर रहे थे, बाल विवाह मुक्त अभियान के बारे में, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया है, जो बाकी जो हमारी महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती हैं उनको भी नहीं पता है। अभी तक ये भी नहीं जानकारी होती कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी कर दी जाती है तो वो कहाँ जाएं, किस पोर्टल पर कंप्लेन करें, और कंप्लेन करने के बाद भी कि अगर एक्शन नहीं होता तो 18 साल के बाद भी आपको 2 साल का समय मिलता है जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। अगर आप अपनी शादी से खुश नहीं है तो उस शादी से आप बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे उपायों पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अगर आप इस तरह की किसी शादी में फंस गई हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि जब बाल विवाह हम कहते हैं तो दरअसल इसका अर्थ क्या होता है। तो रेखा जी, आपसे अच्छा भला कौन होगा इस वक्त हमारे पैनल में जो हमें समझाए कि बाल विवाह की जब हम बात करते हैं तो क्या तात्पर्य होता है इसका? देखिए, इसकी तो बहुत सिंपल बात है मोनालिसा जी, कि अगर कोई भी लड़का जो है वो 21 साल से कम है और कोई भी लड़की जो है वो अगर 18 साल से कम है और उन दोनों का विवाह हो जाता है, तो अगर इसमें से एक भी मतलब पक्ष जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी उम्र
जो कानून के अंदर इस्टेब्लिश करी गई है 2006 के कानून के अंदर, कि यानी कि लड़के की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है वो कम से कम 18 होनी चाहिए जी। तो अगर इन दोनों में से अगर दोनों की उम्र ही जो है वो उस सीमा को नहीं पहुंचती तो भी बाल विवाह है, और अगर इन दोनों में से फर्ज करें चाहे लड़की की उम्र कम है चाहे लड़के की उम्र कम है तो भी उसको बाल विवाह माना जाएगा। तो बाल विवाह वो होता है जो 18 साल का लड़की जो है 18 से कम हो और लड़का जो है वो 21 से कम हो। बिल्कुल, तो ये उम्र की सीमा तय की गई है कानूनी रूप से। डॉक्टर कामना, समझना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या तर्क है? उम्र की सीमा तय करने का मतलब क्या है? जो लड़की है जो 18 से कम है या जो लड़का है जो 21 से कम है, अगर इस उम्र सीमा से कम है तो क्या वो तैयार नहीं होते हैं शादी जैसे बंधन के लिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वैसे बड़ी आसान सी बात है। आप प्रकृति में देखिए, पेड़ जब फल देता है तो वो बचपन में नहीं देता ना, पेड़ एक बड़ा हो जाता है, एक आयु का होता है, तभी फल देने लगता है। इसी तरह से हमारे इंसानों के लिए भी यही बात होती है। लड़कियां, बच्चियां जब छोटी होती हैं उनको शादी कर देने से उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हानि पहुंच सकती है। शारीरिक तौर पे आप लोग सुनते होंगे बचपन में प्रेगनेंसी होने से उनके अपने खतरे हैं, खतरे इतने खास हैं कि उनके जान जाने का रिस्क 2 से 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। इस टाइम पे अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है, खून बहने का रिस्क ज़्यादा होता है, ऑपरेशन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, जो बच्चा आता है उस बच्चे में भी बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। और यहाँ से बात हम आगे प्रेगनेंसी को हटा के भी चलें तो ये बच्चे जब जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शारीरिक संबंध में पड़ जाते हैं तो इनको फिर आगे जाके कैंसर का रिस्क होता है। सर्वाइकल कैंसर अब सब हर जगह जानते हैं हम, ये बहुत बड़ा एक उसके लिए गुनहगार है। होता है जब एक उत्सव का माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते परिवार वाले कि इसका जो नतीजा है वो कितना गंभीर हो सकता है। किसी की जान तक आप दांव पे लगा रहे हैं दरअसल बाल विवाह करा के। तो नीलिमा जी, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगी, और आप ऐसी कई महिलाओं से मिल चुकी हैं, उनकी कहानियां जानती हैं कि किस तरह से बाल विवाह का दंश उन्होंने झेला है। तो मैं आपसे यहाँ पर यही चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाए, एक उदाहरण के साथ समझाए कि अगर कच्ची उम्र में विवाह हो जाता है तो एक लड़की को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बिल्कुल हरियाणा के ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, और राजस्थान और हरियाणा में आपने देखा ही होगा, सभी जो आंकड़े बताते हैं कि वहाँ हरियाणा तो लड़कियों की दर में ही कितना कम था कि वहाँ लड़कियाँ पैदा होना ही एक गुनाह माना जाता था। और मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर की आपको सच्चाई बता रही हूँ कि मेरा गाँव दिल्ली बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पर वहाँ पर भी आज ये सोच है कि अगर 2 लड़कियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद में उन तीसरी लड़की को भाई हमें चाहिए ही नहीं। तो अब ऐसे में लड़कियां उनको बोझ लगती हैं, और फिर उनकी शादी के लिए तो मामला ये होता है कि अगर किसी का बाप बीमार है, किसी के घर में कोई आर्थिक तंगी है, कोई परेशानी है, तो भाई सबसे पहला काम है आप उनको निपटा दें, शादी कर दें। मतलब वो शब्द पर्टिकुलर यूज किया जाता है कि आप उनको शादी करके निपटा दीजिए, क्योंकि ये एक बोझ है। और ये मैं ग्रामीण भारत की बात करती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये डीडी किसान है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ उनकी बात रखता है। तो ऐसी केस मैंने वहां पर देखा है मैम कि अगर आप सच में ये सोचेंगे कि पहले तो उनको पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है ना, फिर जब आ भी जाती हैं और वो होती हैं तो किसी की शादी बिना सोचे समझे किसी से भी कर दी जाए, उम्र में 10 साल बड़ा हो, 15 साल बड़ा हो, और फिर जो स्थिति उनकी बनती है ना वो ऐसी है कि वो अगले मतलब एक पीढ़ी से वो दूसरी पीढ़ी तक भी ऐसे ही चलती है, क्योंकि कम उम्र में कुपोषण के चलती आ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है, और इसके लिए किसी को दीवार की तरह आगे आना पड़ेगा, परिवार में किसी को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, पिछली पीढ़ी में ये हो गया ठीक है, लेकिन आगे ये से नहीं होने देंगे। क्योंकि आप सोचिए, जिसके साथ ये हो रहा है वो कोई और नहीं है, वो आपके घर का चिराग है, वो आपके घर की लाडली बेटी है, उसके जीवन को आप दांव पे लगा रहे हैं। रेखा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे बाल विवाह से जुड़े हुए, अधिकतर इसके जो कारण हैं वो किस तरह के सामने आए हैं? देखिए, जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा कि बहुत से कारण हो सकते हैं इसके लिए। एक तो हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, और एक जो हमारा जो गरीबी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैडम ने भी अभी कहा कि आर्थिक स्थिति जो होती है कई बार बहुत कमज़ोर होती है, और माता पिता को लगता है कि अगर हम अपनी बेटी को ब्याह देंगे तो एक हमारा बोझ भी कम होगा, और बेटी जो है उसका फ्यूचर जो है वो भी शायद सही हो जाएगा कि वो अपने ससुराल में जाएगी तो शायद उसका सही तरीके से उसका जो है उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी, खाने पीने को बराबर मिलेगा। और कई बार ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ, और कई बार
एक रिलीजियस भी जो इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैडम ने राजस्थान और हरियाणा के बारे में कहा, तो एक जैसे राजस्थान के अंदर, मैं भी राजस्थान को बिलोंग करती हूँ, तो अक्षय तृतीया के ऊपर तो एक उसको एक ऐसा कहते हैं कि बिन देखा सावा माना जाता है कि वहाँ पे तो मास मैरिजेस हो जाती हैं कि अब आज तो हमें किसी पंडित को पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो कई बार वो धार्मिक कारण जो एक, जिसको मैं तो कहती हूँ कि गलत है, कि ये तो एक आपका अंधविश्वास है कि अक्षय तृतीया के ऊपर आप अपने छोटे बच्चों की भी शादी कर दीजिए जो कानूनी तौर के ऊपर अभी 18 या 21 का नहीं हुए हैं। ये तो आप उसको एक बहाना बना रहे हैं कि अक्षय तृतीया के ऊपर हम शादियां कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जो नहीं 18-21 को लिमिट को मीट करते उनकी शादियां नहीं होनी चाहिए। तो बहुत कारण से मैं देखती हूँ कि गरीबी तो सबसे बड़ा एक कारण है, और कई बार ये भी होता है कि एक कारण है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्या ये महज एक धारणा लोगों के मन में नहीं है कि हम अपनी बच्ची जो है उसको आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं शादी करवा के। एक लड़का, एक बच्चा जो है अभी तक वो परिपक्व नहीं हुआ है, अगर उसके परिवार में भी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई है, फिर बच्चे भी होंगे और बहुत ज्यादा कई बच्चे हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका भी भरण पोषण का जिम्मा उसी पर होगा। तो ये जो गरीबी का सिलसिला है वो रुकता कहाँ है जब बाल विवाह होता है? प्रियंका जी, मैं यहाँ पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि आपने जब बाल विवाह के केसेस देखे हैं तो देखा है कि कोई गरीब परिवार जो है वो गरीबी से निकल गया है? देखिए, अगर शिक्षा का अभाव होता है तो ये सारी जो सोच और समझ होती है ये बहुत परे हो जाती है। लोग ये समझते ही नहीं हैं। बहुत सारे जो माँ बाप आते हैं जिनको हम लोग काउंसिल भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आप शादी मत कीजिए, वो लोग ये कहते हैं। देखिए, मानसिकता भी है हमारे समाज में, एक बहुत बड़ी मानसिकता ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर लड़की बड़ी हो जाती है, शिक्षा ले लेगी, तो वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जो है वर चुन सकती है, और या फिर अपनी मर्जी से शादी करेगी तो एक समाज के अंदर उनको ये रहता है कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की मानसिकता अगर आज भी समाज में होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के डिसीजन लेंगे। तो इसी तरह की चीजें होती हैं जब जल्दी शादी कर दी जाती है। कई बार दूसरा पॉइंट बताया, जो बाल विवाह के कारणों की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो धारणा यहाँ पर आप अपनी स्पष्ट कर ले। जो लोग ये सोचते हैं कि परिवार गरीब है तो फिर लड़की की शादी जल्दी कर देंगे तो उसको हम एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर देंगे और जो लड़का है वो बड़ा जिम्मेदार हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जो परिवार है वो गरीबी की श्रृंखला में चलता रहता है, निकल नहीं सकता है बाल विवाह के वजह से। बल्कि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की और आर्थिक रूप से मजबूत भारत की बात करते हैं तो ये एक रोड़ा है इस बीच में जिसके उन्मूलन की बात इसलिए कही भी जा रही है। अब दूसरी बात पर आते हैं, सामाजिक सुरक्षा। एक लड़की को सामाजिक सुरक्षा एक परिवार प्रदान करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे समाज में है जहां लगता है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो जल्द से जल्द शादी कर ले। नीलिमा जी, क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि कई बार ऐसी जो लड़कियां होती है वो शोषण, यौन शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी कई चीजों में और ज्यादा उलझ जाती हैं। भारत ना एक ऐसा देश है जहाँ सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं, और भारत के में आप समझती हैं कि एक ऐसी सोच डेवलप होती है कि हम अब महानगरों में होते हुए अगर हम कैंपेन कर रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, रात को इतने बजे निकल नहीं सकती, तो ग्रामीण परिवेश की आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो सुरक्षा का जो आपने बोला कि सुरक्षा का एक मैटर रहता है, तो उनको ये लगता है कि बेटी अभी हमारे घर पे है, अब हम इसको भेज देंगे शादी करके तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? अगले घर की हो गई। तो माँ बाप इस तरीके से भी एक चीज को सोचते हैं कि भाई अब ये उनके घर में चली जाएगी तो उनके घर की इज्जत है, हमारा काम था, हमारे यहाँ से हमने उसको निकाला, विदा कर दिया। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने करती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? जागरूकता की बात होती है। जब हम घर घर जाकर, गली गली जाकर उनको समझा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी सारी चीजें बहुत मुमकिन नहीं, तो ये चीजें जब है ना मैम, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जागरूकता के स्तर को ऊपर लाना होगा। ग्राम प्रधानों और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, इन कैंपेन्स, इन आंदोलनों के साथ जुड़े हैं, उनको साथ में जोड़कर चीजें करनी होंगी। बिल्कुल, तो कैंपेन जो है चलाने की जरूरत है। सामाजिक संगठनों की भी इसमें भूमिका होगी और बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी संगठनों की भूमिका रहती है। आते हैं इस पर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कामना आपसे समझना चाहेंगे कि अब शादी हो गई है एक बच्ची की, शारीरिक तौर पर वो तैयार नहीं है कि वो शारीरिक संबंध भी बनाए,
और ऐसे में किस किस तरह के खतरे उसके जीवन पर आते हैं, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और स्पष्ट हमें बताएं इसके बारे में। देखिए, अब इसमें हम फिर वही शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। शारीरिक तौर पे तो अभी बच्चे लड़का लड़की दोनों ही इतने उम्र में पहुंचे ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को समझ सकें। और मानसिक तौर पे आप ये मानिए, जब हम लोग सब अब मैच्योर हैं, मानसिक तौर पे जब मिलन होता है उसके बाद ही शारीरिक तौर पे मिलन हो सकता है। तो ये बच्चे बच्चियाँ हैं, और आजकल के ज़माने में यूट्यूब, ये नॉलेज हो किसी को हो ना हो कि बाल विवाह अपराध है, ये नॉलेज ज़रूर होती है कि यूट्यूब पे हम ये मिल सकता है। तो हम इस तरीके से ना बहुत बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ये वाले जो बच्चे होते हैं, इन पे ये लोग वायलेंस के शिकार होते हैं, ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन हो जाते हैं। उसके प्रेगनेंसी के दौरान इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क होता है, शुगर कम होने का, ज़्यादा होने का रिस्क इनमें ज़्यादा होता है। फिर गर्भपात के दौरान इनमें खून बहने का रिस्क ज़्यादा होता है, ऑपरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। ये जल्दी से वापस अपने आप को, क्योंकि शरीर अभी कमज़ोर है, तो वापस आने में भी इनको वक्त लगता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब करते करते हमें इनकी आगे की, मतलब इनका हम फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी हाँ। तो जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है, एक तरह से आप गर्त में धकेल रहे हैं। अगर अपने घर के बच्चे के आप बाल विवाह में शामिल है तो इसे रोकना बेहद जरूरी है। रोकने के क्या उपाय है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, जिसमें आधुनिक भारत के सामने खड़े एक बहुत बड़ी चुनौती बाल विवाह की हम बात कर रहे हैं, जिससे बच्चे, किशोर किशोरियां प्रभावित होते हैं। इनका जो जीवन है एक तरह से गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं अगर आप बाल विवाह में शामिल है तो। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। और एक जो मानसिकता इसके पीछे है वो ये है, जैसा कि बात हो रही थी, कि बच्चियों को, लड़कियों को हमारे समाज में कई बार बोझ की तरह देखते हैं। नीलिमा जी, आप तो कई लोगों से मिली हैं जिनके साथ ये हुआ भी है, घटनाएं भी घटी हैं, बाल विवाह हुआ है, तो क्या वो वाकई में अंत तक समाज पर बोझ साबित हुई हैं, या फिर जो निकल गई हैं वो उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि समाज आज उन्हें सल्यूट करता है? देखिए, मैं एक अपनी जर्नी में, अपने लेखन की जर्नी में ऐसे कम से कम 100 लड़कियों से मिली होंगी, जिनमें से आज 10 लड़कियां देश की नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रोफाइल्स हैं। और उनमें से एक का नाम मैं लेना चाहूँगी, आप सब गूगल कर सकते हैं। प्रिया सिंह नाम है उस लड़की का, राजस्थान की फर्स्ट वीमेन बॉडी बिल्डर है। उस लड़की की शादी 8 साल की उम्र में हुई, 13 साल तक बच्चों की माँ बन गई वो। और उसके बाद में उसके साथ इतना कुछ हुआ कि मेरे ख्याल से यहाँ मैं ब्रीफ करने लगूँ तो बहुत वक्त जाएगा। लेकिन
अब उसकी उपलब्धि की आप बात देखिए, वो टूटी नहीं, गिरी नहीं, वो संभली, उसने खुद को इस लेवल पर आई कि वो इंडिया का नाम रोशन करके आई, वो इंडिया को गोल्ड मेडल दिला के आई। सेम ऐसे ही एक कहानी है नीलम पहलवान, आप देखेंगे उसका नाम सुनेंगे। वो लड़की रोहतक से है जिसको उसके घर वालों ने मार के डाल दिया घर में कि अब ये लड़की है, कुश्ती में जा रही है, हमें से कुछ नहीं कराना, हटाओ इसको यहाँ से। वो वहाँ से भागी, 3 किलोमीटर भागकर जब वो आई और जब बेहोश होकर गिरी तो किसी आदमी ने उसको उठा के उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। वो लड़की इंडिया की सबसे वेट लिफ्टर विमेंस में 475 किलो वो वेट उठाने में इंडिया के लिए उसने किर्गिस्तान से गोल्ड मेडल लिया और आज एक एकेडमी चला रही है जो बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर्ड कर रही है। फरीदाबाद में वो रहती है। तो ये रियल स्टोरीज है। मुझे यही कहना है कि अपनी आंखें खोलिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने समाज में देखिए इन कहानियों को, जहां पर ये जो लड़कियां हैं, ये जो बच्चियां हैं, वो किस तरह से सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान भर रही हैं। अपना ही नाम नहीं रोशन कर रही है बल्कि पूरे देश का भी नाम रोशन कर रही है। तो इन्हें बोझ समझना बंद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ बच्चियों की नहीं है। रेखा जी, आपके सामने कई तरह के केसेस आते हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो ऐसे अल्हड़ हैं और लोग समझ लेते हैं कि भाई इनको अगर काबू में करना है तो इनकी शादी करा दो, ये सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या उनके ऊपर ये ज्यादती नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या करेंगे ये तय करने की स्थिति में नहीं है, और एक सामाजिक बंधन में आप उन्हें बांध रहे हैं? उन पर किस तरह का असर होता है बाल विवाह का? मोनालिसा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल के जो समाज में चल रहा है, जहाँ पर हम एक जेंडर न्यूट्रल समाज की भी बात करते हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और शायद इसीलिए अभी जो है हमारे इस कानून के अंदर जो चाइल्ड मैरिज एक्ट को जो हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं, उसके अंदर एक अमेंडमेंट जो है, संशोधन की बात हो रही है कि दोनों की, लड़के और लड़कियों की उम्र जो है, लड़कियों की उम्र भी 21 कर दी जाए और लड़कों की तो 21 पहले से ही है, लड़कियों भी कर दी जाए। तो कहने का मतलब है कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए। खासकर हम चाइल्ड मैरिज की जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि लड़की ही है जो ज़्यादा प्रताड़ित होती है, और वाकई में कुछ हद तक शारीरिक तौर के ऊपर वही ज़्यादा प्रताड़ित होती है, क्योंकि उसको एक अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत कम उम्र के अंदर उसको झेलनी पड़ती है, जो विवाह के बाद में जो एक और भी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी उसके सिर पर पड़ जाती हैं। पर इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जो लड़के हैं उनके साथ गलत नहीं होता। और अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, जो पॉक्सो कानून है वो एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। तो अगर लड़का भी जो है, अगर उसकी उम्र भले 18 के ऊपर हो गई है, देखिए यहाँ पर एक इसके अंदर एक जो है कानून के अंदर एक विडंबना है जी। 18 साल का लड़का है वो तो मेजर हो गया, तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट वैसे लागू नहीं होगा, परंतु उसको शादी करने की जो उम्र है वो उसकी 21 है। तो अगर 18 और 21 के बीच में अगर वो जो लड़का है वो अगर कोई शारीरिक संबंध उसके साथ होता है, हो सकता है उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, तो क्या ये उसके साथ भी एक वो पॉक्सो कानून के तहत वो एक अपराध नहीं है? क्या लड़कों का बलात्कार नहीं होता? क्या लड़कियों का ही सिर्फ बलात्कार होता है? तो जो एक समाज में सोचा जाता है कि लड़का बिगड़ रहा है, चलो इसकी शादी कर दो, शायद लड़की आने के बाद में, शादी होने के बाद जिम्मेदारी वो संभालेगा, सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज हमको अपने जो घर के, अपने हमारे देश के जो लड़के हैं उनको भी उसी बराबरी का दर्जा देना चाहिए जो हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं। यहाँ पर आप कानून की एक विडंबना की बात कर रही हैं, मैं भी एक विरोधाभास की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि ये जो अधिनियम है उसमें ये तो है कि भाई बाल विवाह अगर हुआ है तो फिर ये गैर कानूनी है, इसके तहत जुर्माना और तमाम सजा भी है, 2 साल का। जी हाँ, 2 साल की सजा भी है इसमें। लेकिन जो ये शादी है, जो शादी हुई है वो वैध होगी, है ना? ये भी तो एक विरोधाभास है। जी जी, देखिए इसके अंदर क्या है कि अब शादी तो हो गई, अब इसके अंदर कानून के अंदर ये एक ऑप्शन दी गई है कि अगर कोई भी लड़का या कोई लड़की, उनको जैसे लड़के की उम्र अभी 21 की नहीं हुई है और लड़की की उम्र 18 की नहीं हुई है और उनका विवाह हो गया जी, तो जो लड़की है वो 18 साल होने के बाद में 2 साल तक वो अपनी शादी को अगर वो वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहे, यानी कि अपने आप वो जो है वो शादी जो है वो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको निरस्त नहीं माना जाएगा। परंतु अगर लड़की जो है जिसकी शादी 18 के पहले हो गई हो और वो 2 साल के बाद तक 2 साल की उसको छूट मिलती है, अगर वो 2 साल के अंदर जाके वो कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाती कि देखिए साहब ये मेरी शादी हुई थी, जज साहब पर मेरी शादी जब हुई तब मैं 18 साल की नहीं थी, तो वो उस शादी से निकल सकती है। इसी तरीके से जो लड़का है वो भी है, उसको 2 साल का टाइम दिया जा सकता है कि दिया जाता है कानून के अंदर कि वो 23 साल का जब तक होता है तो वो लड़का जो है वो भी अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है कि जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं 21 साल का नहीं था। और अब कानून के अंदर एक और चेंज की भी हम संशोधन की बात कर रहे हैं कि
जो उम्र है उसको, जो लड़कियों को 21 साल तक का जो टाइम दे रखा है, 20 साल तक का, उन दोनों को बढ़ाकर लड़के और लड़की दोनों के तो उसमें जो डिफरेंस नहीं किया जाए, दोनों की उम्र जो है विवाह को चैलेंज करने की वो 23 साल करी जाए। तो यानी कि अगर आपका विवाह इच्छा के विरुद्ध हो गया है, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। हाँ, पर कानूनी तौर के ऊपर ये विवाह जो है तो अपने आप के अंदर जो निरस्त नहीं है होगी। रेखा जी, आगे मैं आपसे समझूंगी, लेकिन इस बीच में प्रियंका जी को चर्चा में लाना चाहूंगी और प्रियंका जी आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो कुछ कहानियां जो नीलिमा जी ने हमें बताई थी उनकी है, जो इस शादी से निकल गई हैं, लेकिन क्या इन चीजों की जानकारी है लोगों को? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो हम जान रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है, वो कैसे फंस जाते हैं? उन तक जानकारी ही नहीं है कि उनके लिए कानून भी है। देखिए, जब बच्चियों की शादी होती है, कई बार तो बच्चियों को वही समाज का प्रेशर होता है, आप बाहर जाएंगे भी तो किसके पास जाएंगे, वही डर दिखाया जाता है कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपका कोई समर्थन नहीं करेगा, उसके बाद आप परिवार से भी हाथ धो दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं अपने परिवार के ऊपर और आप शिक्षित नहीं होते हैं, तो आप ये सोचिए लड़की जाए तो जाए कहाँ, उसको अपने बारे में नहीं पता होता है, ये नहीं पता होता है कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगी, अगर मैं विरोध करूंगी तो मुझे आगे जाकर के कहां पे सहारा मिलेगा, किस तरह से मैं अपने आप को बचा पाऊंगी। हालांकि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी लिए स्टार्ट किया था कि जिससे कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी और अपने आप निर्भर होंगी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार ने चलाई थी, जिसमें यही था कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उनकी शादी तक, उनकी शादी के लिए भी सेविंग्स की जाए, जिससे कि जो परिवार हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना हो। तो इस तरह की चीजें हैं जो सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी अपने आसपास देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी मर्जी से इस तरह की चीजें, क्योंकि जब तक उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आती है, जब तक उनको जानकारी नहीं होती है, वो खुद भी लव मैरिज कर लेती हैं। बहुत सारी आप देखिए जो काम करने वाली आपकी महिलाएं आती हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो कर लेती हैं, और जब हम लोग उनको समझाने जाते हैं वो सुनती नहीं, लेकिन बाद में जब उनके आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। शिक्षा बेहद ही जरूरी है। आप शिक्षित होंगी, आपके पास जानकारी होगी, आप जागरूक होंगी, तभी अपने जीवन को लेकर सही निर्णय ले पाएंगी। यहाँ पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मैं बात करना चाहूंगी कि इसमें एक पोर्टल भी शुरू किया गया है, ताकि अगर उस पर आप रिपोर्ट करना चाहे तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं इस तरह के मामलों के बारे में। यहाँ पर नीलिमा जी, एक सवाल आपसे है कि कैसा आपने हाल देखा है समाज के अंदर? क्या जो रिपोर्टिंग है बाल विवाह को लेकर उस तरह से हो पाती है, नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह आप क्या मान रही हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जमीनी स्तर की सच्चाई की बात करती हूँ। महानगरों में हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है और बड़ा हमारे पास सुविधाएं भी होती है, आर्थिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि भारत अभी भी परंपराओं पर बहुत मान्यता करता है। जैसे कि मैम ने बताया कि वहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन 300 शादियां एक जगह हो जाती हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने भी देखा है। और अगर उनसे आप किसी भी प्रकार की बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी परंपराओं और मान्यताओं को बात करते हैं, और उसमें आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानते हैं कि यहाँ आदिवासी क्षेत्र जितने हैं हमारे झारखंड की साइड, वहाँ बहुत ज़्यादा ये सब है। आप उड़ीसा ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, उन जगहों पर ये क्यों है? क्योंकि वहाँ या तो वो परंपराओं से बंधे हैं, या उनके पास आर्थिक अपने आधार उतने मजबूत नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ों में करें। हालांकि पहले से बहुत बेहतर हालात हैं अभी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बिना नागरिक की भागीदारी के हम अकेले सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब चीजें करे। तो यही एक तो रेखा जी, क्या आपको लगता है कि चूंकि ये परंपरा से चली आ रही है, इसलिए एक तर्क ये दे देना और इसको चलाया जाना ज्यादा आसान हो गया? ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। लेकिन अगर उसी हिसाब से बात करें तो कभी सती प्रथा भी हमारी परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन लोगों ने समझा, समाज जब उस एक स्तर से ज्यादा उन्नत हुआ तो उसने समझा कि ये सही नहीं है, किसी की जान इस तरह से नहीं ली जा सकती है। ठीक उसी तरह से क्या अब समय नहीं आ गया है कि इसमें भी हम अपने परंपराओं को तोड़े? जो परंपराएं हमारी बच्चियों की जान ले रहा है, उस परंपरा को तोड़े और आगे बढ़े। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, परंपराओं को, जो परंपराएं हमें गलत दिशा के ऊपर ले जा रही हैं, वो समाज को उद्धार नहीं कर रही है, हमारी बेटियों को उद्धार नहीं हो रहा है, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं। और इसी डिस्कशन के अंदर मुझे, आपने जब अभी बात करी तो उसके अंदर मुझे भंवरी देवी याद आती है कि जहाँ पर भंवरी देवी का जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो राजस्थान की जो गलत परंपरा थी, अक्षय तृतीया के अंदर जिस दिन इतने बाल विवाह होते हैं, जहाँ पर उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, वो एक
समाज सेविका थी वो उसको जब रोकने की कोशिश करी तो उनको इतना बड़ा जो था उनके साथ में हादसा हुआ जिसके उनको कभी उनको न्याय भी नहीं मिला, और उसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस हुई, वो एक अलग विषय बन जाता है। परंतु साथ साथ मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि जो बाकी स्पीकर्स ने भी जो कहा कि सिर्फ एक ही कारण नहीं है जिसकी वजह से बाल विवाह हो रहे हैं, और इसके अंदर जब तक अज्ञानता जुड़ा हुआ ही मैं कहूंगी, क्योंकि डॉक्टर कामना, ये जो बच्चियां हैं, जो किशोरियां हैं, जो बाल विवाह की जद में आ जाती हैं, ठीक है कि जो शारीरिक संबंध है वो बनने लग जाते हैं, कई बार ये शोषण, यौन शोषण का रूप ले लेता है, घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है, और ये जो चोट है वो केवल उसके शरीर पर नहीं उसके मन पर भी पड़ता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये एक विषय है जिसपे हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई छोटी है, उसको शारीरिक प्रॉब्लम्स है, वॉट मानसिक हेल्थ को, हम मेंटल हेल्थ को अभी तक भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। और अब आप अगर देखें, लिटरेचर देखें तो इन बच्चों में, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वायलेंस, ये सब का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो और इस मानसिक स्थिति से हम खाली वो बच्चा नहीं अफेक्टेड है, उसका पूरा परिवार अफेक्ट होता है, उसके आने वाली पीढ़ी अफेक्ट होती है। तो एक छोटी सी वही गलती जो पीढ़ियों में चली आ रही है, पर अगर हम इन दोनों को पढ़ाएं, हो गया जो हो गया, अगर हम ये भी लेके आगे बढ़े कि अब हो गया जो हो गया, अब इनको पढ़ा के इनको जागरूकता देके हम कि ये अपने आने वाली नस्लों में ये ना ले जाएं। जी जी बिल्कुल। और ये कैसा विशेष साइकिल है, आप देखिए कि गरीबी से तंग आकर, गरीबी के कारण बाल विवाह किया, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य जो है वो खराब हो रहा है, और गरीबी के कारण आप फिर उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो पोषण और तमाम चीजें मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे हैं। नीलिमा जी, आप देख रही हैं ये किस तरह से एक पूरा जो साइकिल है वो बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। और मेरा इसलिए मानना है कि हमारे साथ सबसे बड़ी चीज है वो है कि हमें सच को एक्सेप्ट करना होगा। हमें ये मानना होगा कि जो चीजें हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, एक माता पिता के तौर पर हमें उन चीजों से दूर होना होगा, और समाज की परवाह किए बिना। देखिए, कोई भी आंदोलन तब तक सक्सेस नहीं होता जब तक उसमें या तो समाज की निचले स्तर तक की भी भागीदारी ना हो, क्योंकि वो आखिरी आदमी को हमें ढूंढना पड़ता है, उस आखिरी आदमी को हमें लेना पड़ता है साथ में। और बहुत सारी चीज़ें जब हम एक दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट अच्छे भी आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सती प्रथा थी तो लोगों को समझ आया, ऐसे ही बाल विवाह भी बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी उसकी रेटिंग्स बहुत है। तो भारत जैसे बड़े देश में हमें बहुत ही शिक्षा पर, जागरूकता पर, और साथ में आर्थिक जो स्तर पर उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको जो बनाना है अपना स्तर, उस पे काम करने की एक साथ जरूरत है। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा विषय है बाल विवाह जिसमें जो ये बच्चे हैं इनके शिक्षा का अधिकार भी हनन हो रहा है, स्वास्थ्य भी इनका जा रहा है, और तमाम तरह के शोषण के भी ये शिकार हो रहे हैं, तो एक तरह से इनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और अगर वो ही हमारा जो भविष्य है उसको आप बचपन में ही कुचल देंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो देश भी कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो जब आप बेटियों को आप पढ़ाएंगे नहीं, उनको शिक्षा नहीं देंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, कल को उनके साथ कुछ भी, आप ये तो बोझ समझ करके ये तो सोचते हैं कि हम अपना जो जिम्मेदारी है दूसरे परिवार पर सौंप दें, दूसरे परिवार के ऊपर ये डाल दें कि लड़का अब संभालेगा। लेकिन आप ये सोचिए, कल को वहां पर अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता भी है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, और उसके बाद फिर वो क्या करती है, उसके बाद फिर उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनका शोषण भी बहुत होता है, क्योंकि उनको अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता हो हमें किस दिशा में जाना है। और बहुत बार, जैसे रेखा जी ने भी बताया कि पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे लोग विरोध, अभी 18 साल पहले भी एक चीज कही गई थी कि इसको एज को ज्यादा कर देते हैं, लेकिन कई जो धर्म ऐसे हैं, कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इसका विरोध करते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि जो, देखिए, महिलाओं को अभी भी दबाकर रखने में, जो कहते हैं ना आपका पुरुष प्रधान देश, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं को जितना आप दबा कर रखेंगे, उनको जितना बढ़ने से आप आगे रोकेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी मनमर्जियां चलेंगी, और इस तरह से उनका विकास। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पे, ये जो कानून बनाए गए हैं इसको और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, या फिर इम्पैक्ट उस तरह से पड़ नहीं रहा है, इसके बीच में आप अड़चन क्या क्या देख रही हैं? देखिए, मेरे को जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जैसे जो समाज के ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो इसको आगे नहीं बढ़ने देते। और जहां तक हम कानून की बात करते हैं, अगर मैं तो ये, मेरा तो
ये मत है कि इसके अंदर लड़कियों की जो एज है वो भी 18 से बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए। 18 इज नो एज टू गेट मैरिड। अभी आप बच्चे ही हो, और अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो आजकल जो कॉलेज की जो ग्रेजुएशन भी है वो 20-21 के पहले कम नहीं होती। और अगर 20-21 साल तक आपने ग्रेजुएशन भी नहीं करी तो आपको क्या एक नौकरी भी नहीं मिल सकती, आपको कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये हम जो अभी फिलहाल जो कानून है उसके बारे में 21 की उम्र दोनों की बराबर कब होगी ये एक आगे देखा जाएगा। वो तो एक बहुत ही खुशी की बात होगी कि लड़कियों की उम्र को भी बढ़ा दिया जाए, पर अभी फिलहाल के अंदर भी जो कानून है इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। और अज्ञानता जो एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है, और इग्नोरेंस के अंदर जो बिना सोचे समझे कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, अपनी लड़कियों की शादियां जबरदस्ती भी कर देते हैं। और कुछ लड़कियां जो ऐसी नहीं है कि जबरदस्ती उनकी शादी हो जाती है, वो खुद भी करना चाहती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे कई बार मीडिया एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर देता है। मीडिया का एक पॉजिटिव रोल जरूर है, परंतु एक नेगेटिव रोल ये जो प्ले करता है, जो आजकल टीवी सीरियल्स के अंदर और फिल्मों के अंदर जो एक मैरिज जो है उसको एक बहुत ही ग्लोरीफाइड रूप दिया जाता है, जहाँ पे जो कच्चा दिमाग होता है, जो जहाँ पे आप फिल्टर नहीं कर सकते हो, खूबसूरत कपड़े, गहने, वो देख के शादियां कर लेते हैं। शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी सिर्फ एक गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आपने अच्छा सा लहंगा पहना और शादी कर ली। जो है वो ग्लोरीफाई नहीं हुआ है। बालिका वधू शब्द जब हम कहते हैं तो एक टीवी सीरियल आया, वो हिट भी हो गया और लोगों के बीच में ये बड़ा ही फैंसी शब्द हो गया। लेकिन जो जिंदगी जिसे जीनी पड़ती है बाल विवाह के बाद, उसकी जिंदगी इतनी रोमांचक और फैंसीफुल नहीं होती है। उसे एक दंश झेलना पड़ता है, जिसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कैसे इससे निकल सकते हैं बचकर, इसके बारे में बात करेंगे आगे, और परिवारों को किस तरह से आगे आना पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं सच के साथ, और हमें विकसित भारत बनना है। लेकिन विकसित भारत क्या आर्थिक प्रगति के साथ ही हम बनेंगे और एक पिछड़ा समाज लेके बनेंगे? नहीं ना। तो ऐसे में हमें अपने समाज का उत्थान भी करना होगा। जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, सच को देखना पड़ेगा और बेहतर सच कल के लिए बनाना भी पड़ेगा। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि जो बाल विवाह है, जो समाज का ये दंश है, इसे किस तरह से मिटाया जाए और अपने नौनिहालों को इससे बचाया जाए। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो बच्चियां, लड़कियां फंस गई हैं इस चंगुल में, निकलना चाहती हैं,
कब तक समय है उनके पास कि वो निकल सकती है आसानी से, या फिर जो तलाक डिवोर्स का है मामला, ये तो एक रास्ता है ही, लेकिन उससे पहले अगर अपनी जो शादी उसे खारिज करवाना चाहती है तो क्या कर सकती हैं? देखिए 2 साल के अंदर जो अगर लड़की है और उसको 18 साल की उम्र के पहले तो वो शादी कर नहीं सकती है, परंतु जब तक वो 20 साल मतलब 2 साल का उसके पास समय होता है कि वो 2 साल के अंदर मतलब जब वो 20 साल की हो जाती है तब तक वो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि मेरा विवाह जो है उसको निरस्त करा जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे विवाह को निरस्त किया जाए। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि जो चाइल्ड मैरिजेस होती है वो अपने आप में ही निरस्त नहीं होती, वो वॉइड नहीं होती है, वो वॉइडेबल होती है, यानी कि आपके पास भी चॉइस है कि अगर आप उसको करवाना चाहते हैं। तो ऐसी जो लड़कियां हैं उनके पास 2 साल का टाइम है, और इसी तरह से लड़के जो हैं उनके पास भी 2 साल का टाइम है। और अगर संशोधन हो गया, जो अभी 2006 के कानून के अंदर संशोधन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों की उम्र जो है वो बढ़ा के 23 साल कर दी जाए कि वो कोर्ट में जाके अपने इस विवाह से अगर बाहर आना चाहें तो उनके पास में ये ऑप्शन है कि भाई देखिए मेरी शादी कर दी गई, मेरी इच्छा के विरुद्ध कर दी गई, या मैंने जानते सब कुछ सोच के समझ के भी मैंने अगर ये शादी करी, परंतु आज मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और मैं इससे निकलना चाहती हूँ। और इसके बाद में फर्ज करें कि उम्र की जो सीमा है ये निकल जाती है, तो उसके बाद में तो सिर्फ तलाक का रास्ता रह जाता है कि जहां पर वो मानसिक या शारीरिक उसके ऊपर उसमें एक एल्यूमिनी और उन तमाम चीजों का भी प्रावधान है। लेकिन अगर इस शादी से बाल विवाह से निकलते हैं तो क्या गुजारा भत्ता या फिर जो बच्चे की कस्टडी है उसका मामला, कि अगर बाल विवाह से कोई बच्चा भी है, कोई संतान भी है, तो उसमें क्या होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। यहाँ पे पहली बात तो जो ऐसे जो बच्चे जो पैदा होते हैं इस तरह के चाइल्ड मैरिजेस से, बाल विवाह से, उनका स्टेटस क्या होता है? क्योंकि ये देखिए ये शादियां जैसे अभी मैंने पहले बताया कि ये शादियां अपने आप में ये इलीगल नहीं है, मतलब ये वॉइड नहीं है। इलीगल तो है पर वॉइड नहीं है। ये वॉइड तब होगी जब आप उसमें से निकलना चाहें, आपके पास में चॉइस है, आपके पास विकल्प है। तो जो बच्चे इसमें से शादियों में से जो पैदा होते हैं वो भी लेजिटिमेट माने जाते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर वो ऐसा स्टिग्मा नहीं लगाया जाता कि बच्चे जो वैध माने जाते हैं। और अगर लड़के या लड़की ने कोई फर्ज करिए कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा भी दी है कि देखिए मैं शादी में से निकलना चाहता हूं, और उस दौरान वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो भी उस बच्चे को वो जो स्टेटस है वो वैलिड स्टेटस दिया जाएगा, कि वैलिडिटी का स्टेटस दिया जाएगा। तो जो बच्चे जो शादियों से जो पैदा होते हैं उनके पास पूरा का पूरा जो एक अधिकार होता है वो एक वैलिड मैरिज का जो अधिकार होता है, एक बच्चे को लेजिटिमेसी का वो मिलता है। अब रही बात अगर आप एलिमनी की बात करते हैं, अगर फर्ज करिए कि अगर ये शादी निरस्त ही हो गई है तो उसके अंदर और बच्चा पैदा हो गया, बच्चा तो लेजिटिमेट है, पर बच्चा ऐसी स्थिति के अंदर भी जो अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, भले वो कम उम्र के हों, उनसे अपने पिता से और अपनी माँ से वो अपना मेंटेनेंस मांग सकता है। अच्छा। और कि देखिए आप लोगों ने शादी करी, भले आपकी उम्र 18 और 21 की नहीं थी, पर मेरे को जो सरवाइव करने के लिए मेरे को जो मेंटेनेंस चाहिए वो तो आप ही देंगे ना। तो वो जो माँ बाप जो है, अगर अनलेस वो ये कहें कि हमारे साथ ये शादी जबरदस्ती करी गई और हम इसमें से निकलना चाहते हैं, और अगर डाइवोर्स होता है ऐसी स्थिति के अंदर, अगर फर्ज करिए कि कम उम्र समय के अंदर उन्होंने अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया और शादी को वैलिड माना जाता है, और उसके बाद में वो आखिर के अंदर डाइवोर्स लेते हैं, तो जो डाइवोर्स होने के बाद में तो जो बाकी कानून जो लगते हैं हर मैरिड कपल को, वो ऐसे बच्चों को भी मिलेंगे, और वो लड़की जो है वो एलिमनी भी मांग सकती है अपने पति से, और जो बच्चे हैं उनको जो गुजारा भत्ता मिलेगा वो भी मिलेगा, और अपने पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल डॉक्टर कामना ये भी आ रहा है कि जरा सेहत की भी बात कर ले। कई बार तो आपने बताया कि कम उम्र में शादी हो रही है तो कई बार बच्चियों का जो है गर्भपात भी हो जाता है, और कई बार जो शिशु है वो भी उसकी भी शिशु मृत्यु दर भी ऐसे मामलों में कई बार ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सेहत कैसी होती है जब माँ भी कमज़ोर है और ऐसी स्थिति में? मतलब लाजमी है कि जब माँ कमज़ोर है तो बच्चा भी कमज़ोर होएगा। अब ऐसे छोटे अवस्था में जब बच्चियाँ माँ बन जाती हैं तो उनमें खून की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। खून की कमी उनमें भी होती है, और जो उनके स्टोर होते हैं वो भी इतने कम होते हैं कि वो बच्चों में भी बहुत कम जाते हैं। इन बच्चों में ना केवल खून की कमी होती है, इनका वज़न भी बहुत कम होता है। 60% बच्चे, ये इन बच्चों में 60% रिस्क ज़्यादा होता है, मरने का रिस्क ज़्यादा होता है
है 1 साल के अंदर अंदर। तो जो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेते हैं, जो किसी भी विकसित देश का अच्छा कम से कम होना चाहिए, तो वो बढ़ जाता है। और इस 19 साल की उम्र से कम बच्चियों में जब वो उनको प्रेगनेंसी होती है तो इन बच्चों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बच्चे शारीरिक मतलब वजन से भी कम होते हैं, इनमें स्टोर्स भी कम होते हैं, इनमें खून की कमी भी रहती है और आगे जाके भी इनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये सच का आईना है जिसे आपको देखना चाहिए आज आंख खोलकर कि आप किस किस स्तर पर ज्यादती कर रहे हैं अपने परिवार में, अगर किसी का बाल विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की बात आ रही है। नीलिमा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब वो जोड़े जो बाल विवाह जिनका हुआ, अब उन्होंने शून्यकरण कर लिया अपने बाल विवाह का, लेकिन उससे संतान है, तो उन बच्चों पर फिर क्या असर पड़ रहा है? कुछ केसेस अगर आपके सामने क्या है? मेरी इन्हीं लड़कियों से बात करते हुए इनके परिवारों की स्थिति जब देखी तो मुझे पता चला कि देखिए, जब वो वहां से निकली तो नेचुरली सी बात है, उसको अपने हिसाब से कोई पर्सन तो मिला नहीं। तो जो मिला है उसके साथ में उन बच्चों का सर्वाइव जो वो लेकर आई है साथ में अपने, और या फिर वो सिंगल मदर की तरह उसने उनको पाला। तो पिता का प्यार उसको वैसे ही नहीं मिला, क्योंकि अगर दूसरी शादी भी है तो बहुत ही, हमारे यहाँ तो आप देख रही हैं कि किस तरीके का माहौल, हम कितनी बात करें कि हम बहुत बड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन आज भी किसी दूसरे की औलाद को पालना कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझती, बड़ा दिल चाहिए। तो वो जब बच्चे जब निकल कर आते हैं, बनते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कमी रहेगी जो समाज के लिए खतरा बनती है, जो समाज को पूरी तरह से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके दिन में होगी मेरी माँ के साथ ये हुआ या हमारे परिवार में ऐसी स्थिति आई। तो उनके भीतर एक जो हीन भावना है ना, वो रहती है और वो आगे भी बढ़ती है, वो और बढ़ती है, क्योंकि समाज में अपराध आप देख रही हैं, तो वो अपराध वाले की जब आप किसी बच्चे के नैरेटिव में जाएंगी ना, तो आपको मिलेगा या तो वो डिस्टर्ब फैमिली का बच्चा है या 90% केसेस जैसे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही देखा है मैंने उनको कि ऐसे ही कोई अपराधी नहीं बन जाता, उस अपराध की कोई ना कोई जड़ होती है, कहीं ना कहीं उसके भीतर दमा हुआ उसका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कहता है बहुत सालों से। तो मैंने उनको देखा है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, जैसे कि डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं कि उनके अंदर कुपोषण और वो सब तो पहले से ही रहता है, उनका प्रॉपर वो नहीं होता, क्योंकि एक मदर कितना भी चाहे 2 लोगों की जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं उठा पाती। तो फिर काम ना मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात हो रही है, जरूर चाहूंगी कि आप इस पर टिप्पणी करें कि वो जो माँ है, जो कम उम्र में माँ बन गई है, अगर शादी नहीं हुई होती तो कहीं अपने जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उसके साथ खेल रही होती और अपना जीवन जो है बेहतर जीवन बनाने के लिए कुछ कर रही होती। अब वो अकेली पड़ गई है, अब उसके ऊपर परिवार का दायित्व आ गया है, बच्चे का दायित्व आ गया, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इसका, बहुत ही बुरा असर पड़ता है इसका। एक बच्चा जो अभी पढ़ने की उम्र में होता है, कुछ करना चाहता है, उड़ना चाहता है, जैसे आपने शुरू में बताया, वो वक्त होता है जब कोई दायरा नहीं होता, कुछ मायना नहीं होता, बस पढ़ना है और कुछ करना है। ऐसे वाले माहौल में अगर हम उसको किसी बंधन में बांध देते हैं, चाहे वो शादी का बंधन हो, उसके आगे जो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं उससे वो दब जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं। ये सबसे क्या होता है कि बच्चे में इन्फीरियरिटी, तो जो हीन भावना है वो तो आती है, धीरे धीरे ये डिप्रेशन होता जाता है। और इस डिप्रेशन से क्या होता है, वो अपना ध्यान नहीं रखते, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, आपस के संबंध बहुत खराब होते हैं, इनफैक्ट फिजिकल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा पाया गया है ऐसे में। पर ये जो इनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, वो हर चीज़ से डरने लगते हैं, क्योंकि वो छोटी उम्र में बहुत सारे हादसे दिख चुके होते हैं। तो प्रियंका जी, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? बाल विवाह के जरिए गरीबी दूर नहीं हो रही है, बढ़ रही है, बच्चे जो हैं वो स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी जो है उनका वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो किस तरह का समाज हम गढ़ रहे हैं इस तरह से? देखिए, सिर्फ गरीबी भी इसका एकमात्र ये नहीं है कि गरीब है तो इसका बाल विवाह हो जाता है। मैं ये भी देख रही हूँ आज की जनरेशन में कि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं वो भी इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं, वो भी लव मैरिज कर रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी वो है आपके मोबाइल और सोशल मीडिया। आप जब आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप सारा दिन इस तरह की चीज़ें देखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है, इतना ईजिली हर
हर कंटेंट आपके फ़ोन पे अवेलेबल है और वो देख करके जो प्रोवोक होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए, आप लिव इन में जा रहे हैं, आपके सिचुएशनशिप, किस तरह की रिलेशनशिप्स आ गई हैं, और ये सिर्फ गरीब लोग नहीं फेस कर रहे हैं, ये जो आपके पढ़े लिखे एजुकेटेड, जो आपके वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं, जिनमें दोनों माँ बाप दोनों एजुकेटेड हैं और दोनों अपनी जॉब पर जा रहे हैं, पीछे से बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको नहीं पता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि परिवार में ध्यान दिया जाए। और एक चीज इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन बहुत लोगों को नहीं पता है, रेखा जी ने बहुत सारी चीजें बताई, पर 1098 इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप सीधा अगर आपको नहीं पता है कि क्या करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है आवाज उठाएं। तो अगर कुछ भी होता है उस पर कर सकते हैं। और अब तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी भी नहीं पता चलेगी और आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। रेखा जी, इसके अलावा काउंसलिंग के लिए और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं ऐसे परिवार जहां पर बाल विवाह हुआ है और जिस भी परिस्थिति में वो जी रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि काउंसलिंग मिले तो क्या उसकी भी व्यवस्था है? बिल्कुल है। और अब इसके अंदर में अगर कोई भी परिवार जो है, अगर कोई भी लड़का या लड़की ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं और लगता है कि अभी हमें शादी में से निकलना है, या फर्ज करिए कि किसी के माँ बाप भी किसी लड़के या लड़की को फोर्स कर रहे हैं इस तरह के बाल विवाह करने के लिए, तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो तो है ही, जिसके बारे में मैम ने बताया अभी। पर साथ साथ जो मैं एक सबसे पहला जो एक आसान तरीका जो मैं बताऊंगी इसके अंदर, वो है 100 नंबर मिलाना, जो पुलिस को फ़ोन करना। अगर किसी भी लड़के और लड़की को ज़बरदस्ती इस तरीके से विवाह में धकेला जा रहा है बाल विवाह के अंदर, सबसे पहले तो 100 नंबर फ़ोन करके आप अपने मोबाइल से, जो एक मुसीबत का कारण बन गई है समाज के अंदर, पर कहीं पर वो अच्छा भी हो जाता है, या फ़ोन करके अपना करिए। क्योंकि जैसे आप 100 नंबर फ़ोन करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाती है और आप वहाँ पर रोक सकते हैं अपने विवाह को होने से। दूसरा, अगर जो हमारे जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, आज हमारे कोर्ट्स के अंदर भी हर जगह जो है काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए, मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे मध्यस्थता के जरिए और समझाने के तरीके के लिए हमारे कोर्ट्स के अंदर जो है, जो ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी पोस्ट होती है। सरकार इस बात को ध्यान रखती है कि भाई हर चीज जो है कोर्ट के मामले से सॉल्व नहीं होती, कई बार समझाने से भी सॉल्व हो जाती है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर खास करके दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर इस तरह के सेंटर्स खोल रखे हैं, जिनको हम कहते हैं DDRS, दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी। वहां पर भी जाके आप अपनी काउंसलिंग जो है ले सकते हैं, अगर आप कोई भी तरीके से परेशान है तो। बिल्कुल, तो सही कहा आपने रेखा जी कि मीडिया, सोशल मीडिया से कई लोग बिगड़ भी रहे हैं, उन्हें गलत सूचनाएं मिल जाती है, ऐसे जीवन के बारे में ये जानने लग जाते हैं जिसको जानने का समय आया नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे काम की बहुत सारी सूचनाएं भी मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिली है। बाल विवाह के बारे में रोकना चाहते हैं या फिर आप अगर उस शादी में आ गए हैं वहां से निकलना चाहते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिली है। अगर आप दोबारा ये सभी कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रेखा जी, डॉक्टर कामना, प्रियंका जी, नीलिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि 2047 तक विकसित भारत बनना है हमें, और ये बस ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आर्थिक विकास तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ ही एक उन्नत समाज बन के चलना है जिसमें समाज का हर वर्ग बेहतर कर रहा है। इसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, इन्हें भी सशक्त बनाना है, सुरक्षित रहना है, और ऐसे में जरूरी है कि बाल विवाह रूपी जो ये कुप्रथाएं चली आ रही है सदियों से, इन्हें हमें मिटाना है। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां मिली है इससे आप जरूर एक बार दोबारा इस बारे में सोचेंगे और अपने आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।